फिर इस समय सारजी ग्रंथ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार और गाथा हमारी चल रही थी इसके अंदर 372 नंबर की। हम्म, जिसमें बात चल रही थी अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। एक सेकंड हो गया। हम्म, इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, तो विनाश को प्राप्त नहीं होता। द्रव्य अपनी ही पर्याय में उपजता है और अपनी पर्याय में विनशता है। उत्पाद व ध्रुव सब ये द्रव्य के हैं, एक द्रव्य के, एक दूसरे द्रव्य के नहीं है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण, और प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, और प्रत्येक द्रव्य का भिन्न भिन्न लक्षण है। एक दूसरे से उत्पन्न होता हो, एक दूसरे से विनाश होता हो, यदि ऐसा होने लगे तो क्या होगा? सारा संसार गुड़ गोबर हो जाएगा। तो आशीर्वाद मांगो ना, तो आशीर्वाद देते हैं, भैया पूतो फलो नहाओ, अरे ऐसा करो, हैं, और तुम अब बढ़िया हो, और ऐसे हो, और तुम्हें समृद्धि की प्राप्ति हो, और ऐसा हो। वो आशीर्वाद रंच मात्र भी कुछ नहीं करता उसके पुण्य पाप को के अंदर, रंच मात्र भी। हमने तुम्हें श्राप दे दिया, हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। इस श्राप और आशीर्वाद की व्यवस्था हमारे जैन धर्म में है ही नहीं वास्तव में। क्यों? ये द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये सिद्धांत चल रहे हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये मूल सिद्धांत है जिनके आधार से धर्म होता है। ये बात चल रही है। हम विनय करेंगे भैया तो दूसरे की भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें सम्यदर्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये बात नहीं है। गुरु की विनय करने से ज्ञान आता है, यहाँ ये बात नहीं है। हाँ, गुरु की विनय आदि समय हो, भगवान की भक्ति आदि समय हो, लेकिन उनसे ज्ञान आता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु मिथ्या दृष्टि रह जाए या चेला सम्यक दृष्टि हो जाए, और गुरु सम्यक दृष्टि हो और चेले को लाख पढ़ाए और चेले की समझ में ना आए, कैसे एक गुण को दूसरा गुण कैसे उत्पन्न कर दे? भाई साहब, यहाँ तो ये कहते हैं एक पर्याय भी दूसरी पर्याय को उत्पन्न नहीं करती। एक मिथ्या दृष्टि की पर्याय है और सम्यक हुआ सम्यक दर्शन की पर्याय। वो सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण मिथ्या दर्शन की पर्याय नहीं है। कौन है उसके पर्याय कारण? उसकी पर्याय का कारण वो स्वयं, तो सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, वो स्वयं उसकी तत्समय की योग्यता ही उसका कारण है। एक द्रव्य की रहने वाली पर्याय भी एक दूसरे का कारण नहीं है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीन सत है ना इस लोक के अंदर। इसके अलावा कोई सत्व वाला है नहीं इसके अलावा। द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा सत, गुण गुण की अपेक्षा सत, और पर्याय पर्याय की अपेक्षा सत। ना तो द्रव्य का नाश होगा, ना गुण का नाश होगा, और जो अपने समय की पर्याय है वो भी आके रहेगी, उसका भी अपने समय में नाश नहीं होगा। ऐसी वस्तु व्यवस्था समझ में आए तब धर्म की शुरुआत होती है। अन्यथा एक दूसरे से उपकार मानता रहे, उसे उसे वो सोचता है कि ये मुझे दे देंगे, कर देंगे, ताड़ देंगे, कोई भी ताड़ने में समर्थ नहीं है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो अपन लोग यहाँ पर आ गए थे गाथा नंबर 372, इसके कलश पर आ गए थे अपन लोग। कलश इसका था, एक सेकंड, स्लो हो गया। पेज नंबर कौन सा है वो इसका? 830। 830। हाँ। हाँ, बहुत बार पेज नंबर पता लगा है, क्योंकि पेज नंबर नहीं पता लग पा रहा था। ये आ गया कलश नंबर। नेट बड़ा लगा। कलश नंबर 220। यदि भवती राग देश प्रसूति, कतरदपि परेशां दूषणं नास्ति तत्र। स्वयं पराधी तत्र सर्पत्य बोधा,
भवतु विदितमस्तं यात्वबोधेस्विबोध। ये मालनी छंद है, बहुत सुंदर छंद है। तो नियम सार जी के अंदर जो पदम परम बिलधारी देव ने कलश लिखे, तो बहुत सारे कलश इस छंद के ऊपर ही है, मालनी छंद के ऊपर। बहुत इसकी लय बहुत सुंदर है। यदि भवती राग देश प्रसूति कतरिदपि परेशान दूषणम नास्ति तत्र। उसकी मतलब लैंग्वेज, उसकी वो है ना, धुन जो है वो बड़ी अच्छी है मालिनी छंद की। और आचार्य देव की वो जो दिखे नियम सार जी के अंदर, ऐसा भाव रखा उसके अंदर, छंदों के अंदर, एक एक के अंदर गजब भाव भरा हुआ है उन छंदों के अंदर। इसलिए इन छंदों का बहुत अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन्हें। वो धुन इतनी अच्छी होती है कि याद करना चाहो तो याद भी हो सकता है। अब देखो गाने पुराने की धुन बज जाए तो एकदम से गाना दिमाग में आ जाता है पूरा का पूरा, एकदम पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है धुन बजते ही। ये धुन बजते ही गाना की दिमाग के अंदर आ गया, क्योंकि वो धुन धुन का अभ्यास हो जाता है जी को, धुन पकड़ लेता है ज्ञान, जो है धुन पकड़ लेता है। इसकी धुन बड़ी सुंदर होती है तो धुन पकड़ लेता है ये ज्ञान। चलो चलते हैं इसके अंदर। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम, ये तो हो गया राग आदि को करता नहीं मानते ये हम्म। हाँ। आवाज नहीं आ रही है। नेट चला गया होगा। नेट चला गया। अब आ रही है भाई। अब आ रही है। हाँ भाई, अब आइए। हम्म। इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोष की उत्पत्ति होती है, प्रसूति माने, जत राग द्वेष दोष प्रसूति, प्रसूति माने जन्म होना, पैदा होना, प्रसूति उसको बोलते हैं। प्रसूति होगी भैंस की, बच्चे की, गाय के बच्चे की प्रसूति होगी। तो जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, कहाँ उत्पत्ति होती है? इस आत्मा में उत्पत्ति होती है। इह शब्द गिरा, इह कहाँ पर उत्पत्ति होती है इसकी? अच्छा। कर्म के अंदर राग आत्मा। द्वेष उत्पन्न होते हैं कि आत्मा के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? वो बात बराबर है। कर्म के अंदर नहीं होते और शुद्ध आत्मा के अंदर नहीं होते। तो किसे होते हैं? जो आत्मा अपने को भूलता है उसको उत्पन्न होते हैं। जो आत्मा अपने को नहीं जानता, अपने अखंड मर्यादा को नहीं जानता, उसके उत्पन्न होते हैं। तो इस आत्मा में जो यह राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। तत्र परेशान कतरत अति दूषणम नास्ति। अपन लोग क्या है कि कर्म की वजह से भैया परेशान हो गए, इसने हमें ऐसे पक्के बोल दिया इसलिए हम परेशान हो गए हैं, और हमने ऐसे कर्म को देखकर रखा, भैया कर्म बहुत बेकार हैं, ऐसे हैं वो। कर्म बेचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। किसी और की गलती नहीं है, तेरी स्वयं की गलती है। तेरे राग द्वेष के उत्पन्न होने में तेरा ही दोष है, कर्म का कोई दोष नहीं है। नहीं। कर्म बलजोरी नहीं करता। तू राग कर, द्वेष कर, मोह कर, ये जीव स्वयं अपने से होता हुआ। अब तो तत्व चिंतन कर सकता है ना भाई, अब तो सब साधन मिल गए तत्व चिंतन के, सब सामग्री मिल गई। अब भी चिंतन आदि ना करे तो किसका दोष है? किसी कर्म का दोष है? साधन बहुत नहीं। बेकार है।
बाहर में तो साधन मिल गया भैया, हमारे से तो होता नहीं। अरे साधन नहीं तेरे से कहते, तू प्रमाद कर। ये मोबाइल तेरे से नहीं कहता, अपने पास रख। ये मोबाइल कुछ नहीं कहता, ये तो जीव स्वयं अपने राग से वस्तुएं ग्रहण करता है। एक एक वस्तु का ऐसे ही है, कपड़े का हो, किसका भी हो, सबका। प्रेम का दोष है। उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। द्रव्य नहीं कहता तू मुझे ग्रहण कर, कर्म नहीं कहते तू मुझे भोग, है ना। तत्र स्वयं अपराधी अयम अभय सरपति। वहां तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है। क्या फैलाता है? कि परद्रव्य का दोष है। ऐसा अज्ञान वो स्वयं अपराधी जो होता है वो फैलाता है। अपनी करनी आप करे, सिर ओरम के धरता। करनी किसकी? अपनी। और सिर किसके रखता है? और ओके। अपने आप वो हो निर्भर हो जाता है। विदितम भवतु, इस प्रकार विदित हो। अब अस्तु यातु, अज्ञान अस्त हो जाए, बोधम अस्ति, मैं ज्ञान, मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा ज्ञान जागृत हो जाए। मैं, इसमें परद्रव्य का दोष नहीं है। इसमें ज्ञान कैसे जागृत हो गया? कि भैया दोष मेरा है। दूसरी बात है, दोष का अभाव हो सकता है। दो बातें हैं। नंबर एक, दोष मेरा है। नंबर दूसरी बात है, मेरा होने पर भी वो मेरा स्वभाव है, उस दोष का अभाव किया जा सकता है। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जानते हो दोष का भी अभाव हो जाता है। और जब तक दूसरे सिर पर रखता है उसका अभाव हो सकता नहीं है। ऐसा है। अज्ञानी जीव परद्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्य पर कोप करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। कोप करता है माने गुस्सा करता है, क्रोध करता है। किसके ऊपर करता है? परद्रव्य के ऊपर। है? ये शरीर के बारे में सुन लेता है ना जो व्यक्ति, किस शरीर भैया ऐसा है, समाधि करनी चाहिए, छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो अपनी आत्मा को जानता नहीं है, तो शरीर से द्वेष करने लगता है। और वो क्या करता है? उपवास भी करता है तो क्या करता है? शरीर को सुखाता है। शरीर को नियम लेता है, व्रत करता है, क्या करता है? शरीर को सुखाता है। रसी करूंगा, 3 दशरक्षण करूंगा, तेला करूंगा, बेला करूंगा, ऐसा करूंगा। कहते हैं जो आत्मा को नहीं जानता उसके तेले बेले सब शरीर को सुखाने हैं। शरीर सुखाता है मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं करता। ये सुन लेता है। और मजे की बात देखो, शास्त्र पढ़ लेता है, कर्मादि का वर्णन पढ़ता है, तो दूसरों के दोष देखना शुरू कर देता है। ये तो ऐसे हैं, ये ऐसा खाते हैं, ये ऐसा नहीं खाते, ये ऐसा पीते हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि हैं। ये सब अज्ञानी भरे पड़े हैं यहाँ लोग के अंदर। अपने को मानता है ज्ञानी, और सबको मानता है अज्ञानी। अज्ञानी। इसलिए शास्त्र पढ़ाए थे भाई तुझे, इसलिए शास्त्र पढ़ाए थे दूसरों का दोष देखने के लिए। वहां अपने को सुरक्षित करके दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है। और ये समस्या, जगत की समस्या है, अपनी समस्या यही है कि अपन लोग सबके दोष देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, एक एक उंगली सामने हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ है। यानी कि एक दोस्त सामने में तो दिख रहा है, तो ऐसे 3 दोस्त तेरे अंदर हैं। पहले में देख, यार 3 उंगलियां अपनी तरफ हैं। पर द्रव्य पर द्वेष करना शुरू कर देता है। इसे टोटल में लिखा है द्वेष गर्भित उदासीनता। क्या शब्द दिया इसका? आवाज आ रही है? द्वेष हाँ, रही। उदासीन। द्वेष गर्भित उदासीनता। क्या शब्द दिया? द्वेष गर्भित उदासीनता। उदासीन तो हो गया, जगत से उदासीन हो गया, लेकिन उस उदासीनता के अंदर द्वेष भरा पड़ा है। ये संसार, पत्नी, बच्चे सब खराब है। मैं छोड़कर नियम ले लेता हूँ, बस अब तो मैं मुनि बनूंगा जाकर के, मैं तो त्याग बन जाऊंगा भैया। मैं तो महाराज जी के पास रहेंगे, मंदिर में रहेंगे। ये सब बस संसार खराब है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ चक्रवर्ती धर्म कैसे करता होगा? आप ये बताओ। ये चक्रवर्ती है, धर्मात्मा जी है कि नहीं है? छाया समष्टि है कि नहीं है? भरत चक्रवर्ती बिल्कुल है। और बाहुबली समष्टि जी है कि नहीं है? वो बिल्कुल भी है। है। ये इतने राज्य करते हुए रामचंद्र जी, इतना सब करते हुए लक्ष्मण वो लक्ष्मण तो नहीं समदृष्टि थे, रामचंद्र जी आदि, भरत सगर आदि इतने जीव हुए, वे सब वे राज्य आदि भोगते हुए इतने बड़े बड़े राज्य करते हुए समदृष्टि थे कि नहीं थे? लेकिन ये बिल्कुल है। नियम त्याग के नाम पर वस्तु स्वरूप समझता नहीं है। तो मंदिर में जाऊं, पूजा पाठ करूं, धर्म कर लो, इसका नाम धर्म समझता है। लेकिन इसका नाम धर्म नहीं होता भैया। धर्म तो जहां वस्तु स्वरूप को समझता है, वस्तु स्वरूप के आधार पर श्रद्धा में निशंकता होती है, श्रद्धा निशंक हो जाती है, और श्रद्धा में निर्भरता होती है, उसका नाम धर्म है। जहां आत्म स्वरूप का वेदन हो, उसका नाम धर्म है।
और जहाँ आत्म स्वरूप का वेद स्वरूप का वेदन नहीं है वहां धर्म भी नहीं। कुछ भी कर भाई, तू ये तो कह देते हैं, तू कुछ भी कर। भाव भाव लिंग रहित का द्रव्य लिंग किसी काम का नहीं है। ऐसे द्रव्य लिंग तो तूने अनंत बार धरे। द्रव्य लिंग माने मुनि बन गया, जंगल में एकांत में वास करा बहुत, लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छी। क्या कहते हैं बताओ। उपवास नहीं करा, तेरे अंतराय कर्म को उदय था, तुझे भोजन नहीं मिला। तुझे भोजन क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं खा पाया, तेरे अंतराय कर्म को उदय था। उपवास नहीं है, अनुदर नहीं है। जहाँ दृष्टि देह पर है वहां पर द्रव्य से मुझे धर्म होगा ऐसी मान्यता रखता है, तो धर्म कहाँ से होगा। धर्म तो राग आदि घटने का नाम है भैया। राग आदि कब घटते हैं, जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तो राग आदि घटते हैं। और जहां वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वहां राग आदि मंद दिखाई देते हैं, वास्तव में मंद होते नहीं है। नहीं। जब धर्म वर्म सुनते हैं थोड़ा तो प्रणाम कषाय मंद हो जाती हैं, प्रणाम थोड़े अच्छे हो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं प्रणाम थोड़े अच्छे हो जाते हैं। ठीक, इन परिणामों के अंदर धर्म नहीं है। इस मंद कषाय को धर्म मत समझ लेना। परछाई है आदमी की, उस परछाई के अंदर कितना आदमी है, कितने परसेंट आदमी है परछाई के अंदर। 0%। ऐसे ही ये परछाई है भैया, ये तो लगता है चलता फिरता लेकिन है नहीं इसके अंदर। वास्तव में धर्म तो ज्ञान आनंद मूर्ति आत्मा के आश्रय से ही होता है। जहां ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा का आश्रय नहीं है वहां सब रेलम पेला ढेलम ढेला है। ऐसा है। चलो, अज्ञानी जीव राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तो परद्रव्य पर क्रोध करता है, कोप करता है और यह समझता है कि इस परद्रव्य ने मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराए, उसे दूर करूं। अपना दोष नहीं समझता, दूसरा का दोष समझता है। जब दूसरा समझता है तो दूर करने का उपाय उसको करेगा नहीं करेगा। वो पुलिस वाले होते हैं ना, फाइल खोल लेते हैं और केस आ गया और फाइल खोल ली, और केस के अंदर क्या करा, किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, तो गलत व्यक्ति को पकड़ के अंदर कर दिया उसको, और गलत व्यक्ति को पकड़ के अंदर करके फाइल बंद कर दी। अब बताओ कब क्या होगा। तो कहता अमेरिका की पुलिस कहती है हम 3 दिन में पकड़ लेते हैं, जापान की पुलिस कहती है 2 दिन में पकड़ लेते हैं, और कनाडा की पुलिस कहती है हम 1 दिन में पकड़ लेते हैं। तो भारत की पुलिस बोली इसमें दिन की क्या बात है, आइए पकड़ लेते हैं। कहने लगा पकड़ लिया, लट पे बजा रहे उसको, बोल तू चोर है। वो कहने लगा भाई साहब लट मत मारो, मैं ही चोर हूँ। देख पकड़ लिया ना, तो पकड़ा कि नहीं पकड़ा। पर द्रव्य को दोष लगा था। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए, ऐसे अज्ञानी जीव को, जो अज्ञानी जीव बैठा, जो अंदर में जहर भी है बैठा ज्ञान का, उसे समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक शब्द चूक गए तो काम खराब हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द चूक गया अगर, होता है ना अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और वो द्रोणाचार्य के कान में पड़ा अश्वत्थामा मारा गया, और बात अधूरी थी वो, और उसने हथियार घेर दिया अपने जगह की जाएगी। एक एक शब्द की बहुत कीमत है भैया समझने की। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, किससे होती है, अज्ञान से होती है। और किस में होती है, आत्मा में ही होती है। होती है। बुखार किसे होता है, बुखार के कीटाणु तो बहुत फैल रहे हैं, सब जगह फैल रहे हैं, होता किसे है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसे होता है। इम्यूनिटी कमजोर हो गई, उसको पकड़ लेता है वायरस तो फैल। कोरोना किसने पकड़ा, कोरोना ने किसे पकड़ा, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसे पकड़ लिया। इसलिए कहाँ उत्पन्न होती है वो अज्ञान, वो आत्मा में उत्पन्न होती है। किससे, अपनी कमजोरी से, अपने अज्ञान से। और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम हैं, किसी पुद्गल के अशुद्ध परिणाम नहीं है। किसके परिणाम है वे तेरे स्वयं के परिणाम अशुद्ध हैं। कब तक होते रहेंगे, जब तक ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा को नहीं जानेगा, शुद्ध आत्मा को नहीं जानेगा, कर्मों से रहित आत्मा को नहीं जानेगा, तब तक राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी, रोक सकती नहीं है। वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए अपना दोष जान करके इस अज्ञान को नाश करो।
अपनी कमजोरी हो, बुखार पकड़ रहा बार बार, बार बुखार पकड़ रहा, तो क्या कहते हैं? दवाई खाता रहे, इलाज करता रहे। कहते हैं भैया अपनी जो अंदर में कमजोरी है ना, उस कमजोरी को दूर कर। कमजोरी दूर करेगा तो बुखार स्वयं ही नहीं होगा। अब पेट खराब हो ना, पेट से कई रोग हो जाते हैं, बाल भी उड़ जाएंगे, आंख भी कमजोर पड़ जाएंगी, दांत कान सब सब खराब हो जाएंगे, सबकी कमजोरी हो जाएगी। पेट खराब होने से हो जाएगा सारा काम ये। तो क्या कहते हैं भैया, पेट को सही कर, पेट सही करेगा सारे काम सही हो जाएंगे। यहाँ कहते हैं यहाँ ज्ञान का नाश करो, अज्ञान का नाश करो और सम्यक ज्ञान प्रकट करो, एक ही बात है। अंधकार का जाना और प्रकाश का होना, और प्रकाश का होना और अंधकार का जाना, दोनों की एक ही बात है। बात है। हम्म, सूर्य लाओ, बहुत सारे सूर्य ले आओ, अंधकार का नाश कर देंगे क्या? मोह अंधकार का, करोड़ों सूर्य ले आओ, मोह नहीं। अंधकार का नाश करने में समर्थ है क्या? नहीं। और नहीं। आत्मज्ञान की एक किरण ही मोह तिमिर को तुरंत हरे। है, सूर्य चंद्र भी हर न सके जिस तम को हेराई, ज्ञान ज्योति ताके नाशन को तुमने प्रगटाई। किसके द्वारा नाश होता है मोह? वो ज्ञान ज्योति जो अंदर में शाश्वत जल रही है, अखंड दीपक जल रहा है, उसकी दृष्टि से होता है वो। सम्यक ज्ञान प्रकट करो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आत्मा मैंने को थर्ड पर्सन नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करो। पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप मत ना करो, करो। ना करो। हाँ, और परद्रव्य पर कोप ना करो, परद्रव्य पर दुख देख देख के दुखी मत हो। अपना दोष जान करके उस दोष का भाव हो सकता है, और दोष कैसे भाव हो सकता है, उसकी विधि लगा करके उस दोष का भाव करो। इस संसार के भाव की यही युक्ति है, अन्य कोई युक्ति नहीं है। देखो कलश अगले पढ़ लेते हैं, इसके अंदर एक कलश और है इसके अंदर, 221 नंबर चल रहा दो सौ है। इकतीस 221 हाँ। हाँ, कलश नंबर। दशमलव दो से इसके जो समय नाटक जी हैं, वो कलश टी का है, वो पढ़ लेना आप लोग। इसमें मुझे पढ़ा था तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आप पढ़ लें, लेकिन आप पढ़ लेना। अब इसके अंदर जो आगे कलश आएंगे ना, जो सुबुद्धि कुबुद्धि के कलश लिखे हुए हैं बनारस दास जी ने, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, सुबुद्धि कुबुद्धि के भेद, कि सारा संसार किसके अंदर है? कुबुद्धि के अंदर। और सारा मोक्ष किसके अंदर है? सुबुद्धि के अंदर। तो सुबुद्धि वाला जीव जो है वो मोक्ष पा लेता है, और कुबुद्धि वाला जीव संसार में भ्रमण कर जाता है। कुबुद्धि क्या होती है? शास्त्र पढ़ता भी रहे लेकिन प्रयोजन प्रयोजन ना साधे, वो कुबुद्धि है। और सुबुद्धि किसे कहते हैं? जो आत्मा को साधना करे, आत्मा को साधे, वो सुबुद्धि बोलते हैं। अब आएगा उसके अंदर एक एक तो उसमें सुबुद्धि कुबुद्धि का दृष्टांत उसको देंगे। चलो, राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते, उत्तरन्ति नाही मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धये। इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए और आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। दो चीजें हैं इसके अंदर, पुरानी जो गाथाएं आ रही हैं उनका एंड, और आगामी जो गाथाएं होंगी उनके स्टार्ट। दो चीजें इसके अंदर दे रहे हैं। जो पुरानी गाथाएं गई ना उसका उपसंहार कहो, और जो गाथाएं आने वाली हैं उनका संदर्भ कहो। और याद है, संदर्भ और उपसंहार तो याद होंगे। हाँ। हाँ। तो यहाँ एक में ही दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं कि जो पुराना गया उसका तो उपसंहार कर दिया है ना, और जो नया आ रहा है उसको संदर्भ कर दिया, उसके एक ही कलश के अंदर दोनों काम कर दिए। एक- हाँ, जो राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, कारण मानते हैं। निमित्त तो है लेकिन निमित्त से मानते हैं मतलब कारण उसको मानते हैं, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते। अपना कुछ भी कारण नहीं नहीं मान। मान। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, पढ़ाए थे ना आपको, उपादान कारण निमित्त कारण। उपादान कारण की अपनी योग्यता के बिना निमित्त कुछ भी करे कार्य नहीं हो सकता। उपादान कारण निमित्त कितना भी प्रयास करे, निमित्त कितना भी हो, कितना अच्छा हो, लेकिन उपादान के अंदर अपनी योग्यता ना हो तो निमित्त कार्य करने में समर्थ नहीं। नहीं है।
जब उपादान स्वयं कार्य करता है तो उसके अनुकूल जो बाह्य में सामग्री होती है उसको निमित्त कहते हैं। यहां कषाय रूप कार्य किसने करा? कर्म ने कि तूने? कार्य हुआ ना एक। कार्य क्या हुआ? राग द्वेष मोह हुआ। तो जो राग द्वेष मोह का कार्य हुआ है उसमें उपादान कारण कौन है? कहते हैं उसमें उपादान कारण तू है, निमित्त कारण बाहर में कर्माधिक हैं। लेकिन सर्वथा परद्रव्य को ही कर्तव्य माने, परद्रव्य कारण माने, तो कहते हैं वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है। अंध होता है ना जन्मांध, कामांध, भोगांध, कई तरह के अंधे होते हैं ना। मतांध, मत में अंधे हैं जैन भी अपने को जैनी माने ना, तो वो भी कहते हैं भैया ये मतांध है। क्यों? ये जैनी मानता है अपने को, आत्मा नहीं मानता। आवाज कट रही है क्या बहुत ज्यादा? आवाज कट रही है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, कट नहीं रही बात, सही आ रही है। हाँ। जैनी होकर के अपने को ये माने कि मैं जैनी हूं और आत्मा ना माने, मुनि होकर के अपने को मुनि माने और ये ना माने मैं आत्मा हूं, ये मतांध हैं, मत में अंधे हैं। शुद्ध ज्ञान से रहित है, यानी कि अपने आत्मा के ज्ञान से रहित है। बताओ आदिनाथ भगवान का जीव जो सिद्ध शिला में गया, वे आदिनाथ है कि आत्मा है? आत्मा है। तो आदिनाथ कहाँ गया वहां पर? आदिनाथ का क्या हुआ कहाँ गया आदिनाथ? वहां पे कुछ आदिनाथ का अंश भी है क्या? आदिनाथ यही छूट गया, आदिनाथ तो आत्मा चला गया। सारा आदिनाथ यहीं रहेगी। पूरा का पूरा आदिनाथ की पर्याय, वो सारा समोषण सब, वो सारा राज्य वैभव, बताओ कहीं है? अब ऐसे अनंत सिद्ध हो लिए जो पहले होंगे। अब वे सब वे नाम से हैं कि वे आत्मा है। सब आत्मा है। ये तो निक्षेप लगा दिया, ये अरे वो स्थापना आत्मा। वगैरह का, जिससे कहते हैं कि भैया ये है, ये वास्तव में कुछ भी तो नहीं है। ये सारे अनंत संसार के अंदर सारी वस्तुएं ऐसी बदल जाएंगी, परिणम करती रहेंगी। कोई वस्तु एक दूसरे की वस्तु की होएगी नहीं कभी भी, और ऐसे परिणम कर देंगे, ऐसे नाश होते रहेंगे। ये नवीन नाम है, ये शाश्वत रहने वाला है क्या? कब तक है ये? पता नहीं नहीं कितने हो चुके हैं ऐसे। नहीं रख लो कुछ भी अपने हिसाब से। एक शुद्ध आत्मा के अलावा कोई सार नहीं है जगत के अंदर अपने लिए। एक शुद्ध आत्मा ही मात्र सार है, और बाकी सब स्थापना निक्षेप से कुछ भी नाम रखे रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र में आत्मा है, और हम भी ऐसे ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही है, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जितना मन विचरण काय के विकल्प हैं, सब हैं, सब संयोग अवस्थाएं हैं, ये तेरी अवस्था नहीं है। नहीं। कह रहे हैं, जितने बुद्धि, जितनी ऐसी बुद्धि है कि परद्रव्य करता है, परद्रव्य से ही कार्य होता है, परद्रव्य में ही कर्तापन मानते हैं, उनकी बुद्धि कहते हैं अंध है। अंधे माने आंख तो है, लेकिन ये कह रहे हैं अंधे हैं, तो क्या मतलब है आंख तो है, देख तो रहे हैं, देख तो रहा हूँ हम सब। आचार्य देव कहते हैं ये आत्मा की आंख है ही नहीं, आत्मा की आंख तो ज्ञान की आंख है। ये जो नेत्र हैं ये तो पुद्गल के नेत्र हैं, इनसे नहीं दिखता आत्मा, इनसे आत्मा नहीं। नहीं दिखाई देता। एक कल क्वेश्चन आ रहा था, उसमें पढ़ रहे थे, उसमें लिख रहे कि यदि आत्मा इंद्रिय का विषय होता कितना आसान होता जैसे ये अलमारी है, कुछ भी दिख रहा है, तौलिया दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, तो इंद्रिय का विषय है ना, तो दिख जाता है, पता लग जाता है। आत्मा इंद्रिय का विषय है नहीं, तो कह रहे आत्मा का इंद्रिय का विषय होता तो कितना आसान होता, देख लेते आत्मा है लेकिन भाई साहब मोहांध को वहां भी आत्मा दिखाई नहीं देता। बताया था ना, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती उसको होने पर भी नहीं दिखता है। ऐसा संभव ही नहीं है। तीन्द्रिय आत्मा इंद्रिय का विषय कैसे बन जाएगा? वो तो तीन्द्रिय ज्ञान में ही समझ में आएगा। अर्थात जिनकी बुद्धि शुद्ध न के विषयभूत शुद्ध आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे मोह वाइन न्याय उत्तरंती, मोह नदी को पार नहीं कर सकते। मोह नदी को पार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो आत्म स्वरूप से रहित हैं, आत्म स्वरूप से विमुख हैं, वे मूढ़ हैं, अजान हैं। सो अजान मूढ़न में मुखिया, वे मूर्खों के सरदार हैं। वे कुछ भी मुनिपन धारण कर लें तो भी मूर्खों में सरदारपना लेके बैठे हुए हैं। ऐसा
भावार्थ, शुद्ध न का विषय आत्मा, यानी शुद्ध न का विषय आत्मा, मैं क्या कहोगे, यहाँ क्या लगाओगे, शुद्ध न का विषय आत्मा मैंने मैं स्वयं। मैं। अब ये इतने शब्द हट जाएंगे चार, और यहाँ आ जाएगा मैं। और राजा की तारीफ करता है ना, न्यायमूर्ति, दयालु, परम कृपालु, वो खड़ा रहता है ना, बोलता रहता है ये महाराजा धीराज फलाने राज, कितने कितने वो लगाता है उसके अंदर। और वर्णन किसका है वो सब राजा का वर्णन, एक राजा के अंदर सब समाहित, एक मैं के अंदर सब समाहित। शुद्ध न का विषय आत्मा, अनंत शक्तिवान मैं, कैसा, अनंत शक्तिवान। किसकी बात चली, मेरी, अनंत शक्तिवान। चैतन्य चमत्कार मात्र, कितना मात्र, लोग चमत्कार ढूंढते हैं बाहर में, अभी चमत्कार दी जाए ना तो भीड़ लग जाएगी। अभी चमत्कार हो जाए थोड़ा बहुत बाहर में कुछ इंद्रिय इंद्रिय के विषय का, तो भीड़ लग जाती है। ज्ञानी लुटता ही नहीं है, वो जानता है चमत्कार तो यहाँ बैठा सारा, तीन लोग का नाथ चैतन्य चमत्कार मात्र, इससे ज्यादा नहीं। नित्य, सदाकाल रहने वाला, अभेद, जिसके टुकड़े नहीं, दो फाड़े नहीं हो सकती, दो टुकड़े नहीं हो सकते इसके, आत्मा के दो टुकड़े कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएं तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। द्रव्य कहते उसे हैं कि दो टुकड़ा कभी ना हो, दो टुकड़े होने की गुंजाइश इसके अंदर कभी ना हो। अभेद, अरे अपने आप बात चलती है ऐसी ऐसी, अपने तारीफ के पुल चल रहे हो तो मजे आते हैं, ये मेरी तारीफ के पुल बंधे हुए हैं ये। नित्य अभेद एक है, एक यानी कि मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं, मैं एक हूं, अभेद हूं, नित्य हूं, चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, और अनंत शक्तिवान हूं। इतना होने ऐसा होने नहीं। पर भी वह अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। इतना शक्तिवान होने पर भी वो हीन क्यों होता है शक्ति से, क्योंकि वो अपने ही अपराध से, क्या शब्द दिया, अपने ही, अपराध से। हाँ अपने अपराध से। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, कुछ नहीं करा, अपने ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है, किसी अन्य से नहीं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित करता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा परद्रव्य चाहे आत्मा को वैसा परिणमन करा दे। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को संसार में ले आए उठाकर कर्म, सामर्थ्य है उसकी कर्म की, सिद्धों को संसार में ले आए। नहीं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि भैया ऐसा है, जो सिद्ध गए हैं ना संसार में, वो जो बने हुए हैं सिद्ध में, वे थोड़ा समय वहां रहेंगे और वापस आ जाएंगे उसके बाद संसार के अंदर, ऐसा मानते हैं। ऐसा जबकि है नहीं। जिस प्रकार ऐसा नहीं है, जिस प्रकार निमित्त भूत परद्रव्य परिणमित करता है उस प्रकार आत्मा को परिणमित होना पड़े, ऐसा नहीं है। कोई मजबूरी नहीं करता, कोई जबरन नहीं कराता परद्रव्य परिणमित कराने के लिए, और उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थी नहीं है। राग परिणम में पुरुषार्थी नहीं है। दो हाथों से बजने वाली ताली है संसार, एक हाथ से बजने नहीं बजती, अरे एक रह जाए तो ताली बजती नहीं है, एक मैंने सिद्ध, फिर वो संसार का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें आत्मा कोई पुरुषार्थी नहीं है। जिन्हें आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है वे ये मानते हैं कि परद्रव्य आत्मा को जिस प्रकार परिणमन कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित हो जाता है। हम तो भैया बेचारे हैं, जैसा दूसरे कह दिया बहला दिया फुसला दिया, हम तो भैया वैसे कर लेते हैं भैया, हम तो चक्कर पड़ते नहीं फालतू। अपनी अकल तो मैंने बेच खाई है, हम तो जो दूसरा कह दे हमारे लिए तो कोई सिर्फ बात है भैया। पर द्रव्य आत्मा को जिस प्रकार परिणमित कराए उस प्रकार परिणमित होता है, ऐसा ज्ञानी मानता है। और जो ऐसा मानता है वो अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता है। तो ऐसा मानने वाला मोह रूप नदी को पार नहीं कर सकता,
अर्थात मोह सेना को नहीं हरा सकता है। इतना स्पष्ट सिद्धांत दे दिया आचार्य देव। उनके राग द्वेष नहीं मिटते, मिटते भी नहीं है और मिट सकते भी नहीं है और मिटने भी नहीं चाहिए क्योंकि सच्ची वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उन्हें मिटाने में भी हो सकता है, किंतु यदि दूसरे कराए ही हों। क्या कहा? ये राग द्वेष सारे कर्मों ने किए अपने हैं कि कर्मों ने कराए? तो कर्म ने दिए हैं, कर्म की मर्जी होगी तो जब संसार में ले आएंगे, जब कर्म की मर्जी होगी तो मुक्ति कर दे देंगे। तो कर्मों का हाथ में नहीं दे सकता, तेरे में कर्मों का हाथ में हो गया, जब चाहे संसार बैठा दो, जब चाहे मुक्ति दे दो। यदि ऐसा होगा तो सारा जगत पराधीन हो जाएगा भाई साहब, सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा मानने वाले मोहरूप नदी को पार नहीं कर सकते, उनके रागद्वेष नहीं मिटते, क्योंकि रागद्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उन्हें मिटाने में भी हो सकता है। अपना पुरुषार्थ भी करने में है तो उन्हें मिटाने में भी हो सकता है यदि ये जुबान झूठ बोल सकती है तो सत्य बोल सकती है, और गूंगा हो तो जुबान है ना, झूठ बोल सकते। ये कान जो है बुरे शब्द सुन सकते हैं तो अच्छे शब्द भी सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। पुरुषार्थ यदि उल्टा करे तो संसार हो सकता है, और वही पुरुषार्थ समय करे तो मोक्ष हो सकता है स्वयं। किंतु यदि दूसरा कराए, दूसरे कराए हों, दूसरे कराई रागद्वेष होता हो तो पर तो रागद्वेष कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँ से मिटा सकेगा? वो तो परद्रव्य जब तो चाहेगा तो रागद्वेष कराएगा, जब नहीं चाहेगा तब नहीं कराएगा। इसलिए राग द्वेष अपने किए होते हैं और अपने मिटाए मिटते हैं। ये हैं। इस प्रकार कथनचित मानना सो सम्यक ज्ञान है। हाँ, निमित्त कर्माधिक होते हैं, उपादान तू होता है। उपादान उसे कहते हैं जो कार्य करता है, और जो कार्य करता है वो होने रूप भी करता है और नहीं होने रूप भी करता है। दोनों रूप कार्य उपादान ही करता है। ये बात ही कलश के अंदर आई। अपनी अब अगली गाथाएं आएंगी। अब अगली गाथाएं हैं, 10 गाथाएं इकट्ठी आएंगी अपनी। अब अगली जो है ये कलश हो ना, 10 गाथाएं इकट्ठी, जिसके अंदर ये कहेंगे कि पर द्रव्य, ये जुबान जो है ना, तेरे से नहीं कि तू खा, तू चख, तू भोग, ये कोई इंद्रिया नहीं कहती तेरे से, तू स्वयं अपना स्वरूप भूल कर जा। तो उसकी बात कल चलेगी। स्वयं भी राग द्वेषी होता है, कोई ये इंद्रिया नहीं कहती तेरे से। देखो, इंद्रियां तो मुनराजों के भी हैं और इंद्रियां हमारे भी हैं। इंद्रिया तो मुनराज के है कि नहीं है? लेकिन वहां जो इंद्रियां मुनराजों के हैं वो उन्हें दुख देने में समर्थ नहीं है, और अपने इंद्रियां हैं वो टॉर्चर करती हैं पूरा। तो टॉर्चर होता है तो करती हैं। जिस दिन टॉर्चर होना बंद हो जाएगा, जिस दिन पराधीनता स्वीकार करने की मना कर देगा, उस दिन पराधीनता मिटनी भी आरंभ हो जाएगी। ऐसा। चलो, है ना, बाकी चर्चा कल करते हैं इसके बाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणों मुकार। जय बोलो वासुदेव माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सभी को जय। इंटरनेट बस हो।